दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन कहीं पर तेज बारिश तो कहीं पर ओले गिरे। कोरबा में कश्मीर जैसा माहौल दिखाई दिया जहां पर सफ़ेद चादर की बर्फ बिछ गई। ऑरेंज अलर्ट आज और कल के लिए भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली और बिलासपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वहीं कुछ इलाके में ओले भी गिरे हैं। कोरबा में ओले गिरने की वजह से सफ़ेद चादर बिछ गई जिसकी वजह से नज़ारा कश्मीर जैसा दिखाई देने लगा। वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बाधित हो गए। मौसम विभाग ने 19 मार्च को लेकर ऑरेंज और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश और अंधड़ के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक तापमान कम रहेगा जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बिलासपुर में बीती शाम को मौसम ने झमाझम बारिश का करवट लिया। कोरबा के पसान इलाके का ये नज़ारा है जहां पर ओला गिरने के बाद सड़क समेत पूरा इलाका सफ़ेद रंग का रंग गया। वहीं लोग सड़क पर रुक रुक कर फोटो और सेल्फी लेने लगे। मामला मनेंद्रगढ़ का है जहां दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे की बारिश हुई। बिलासपुर में बीते दिन देर शाम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं मरवाही इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जमकर ओले भी गिरे हैं। वहीं अगर बारिश की संभावनाओं की बात करें तो आज के दिन सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा रोड, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, साथ ही रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम से लेकर राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में बारिश हो सकती है। जबकि कल जसपुर, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख एक बार फिर से बढ़ गई है और अब 30 अप्रैल 2024 तक अपना आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। राशन कार्ड के रिन्यूअल को लेकर छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख बढ़ाने का निर्देश जारी किया था। इसी कड़ी के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयालदास बघेल ने ऑनलाइन आवेदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन की तारीख आगामी 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। खबर कोरबा से जहां पाली थानाखार में तकरीबन 2500 लोग बीजेपी में शामिल होने का दावा कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य सहित कांग्रेस नेता शैलेश सिंह ठाकुर बीजेपी में प्रवेश लेते नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरबा जिले के नगर पंचायत पाली के मंगल भवन में आयोजित एक राजनैतिक कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसियों ने भाजपा में अपना प्रवेश लिया। जहाँ लोकसभा आम चुनाव के पहले ददबदल करने का सिलसिला जारी है। कोरबा से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने पुष्पगुच्छ और भगवा गमछा पहनाकर भाजपा में इनको प्रवेश करने वालों का स्वागत किया। साथ ही पाली थानाखार विधानसभा क्षेत्र के पाली नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश चंद्र, जिला पंचायत सदस्य गणराज सिंह, पूर्व विधायक प्रतिनिधि शैलेश सिंह ठाकुर, शंकरदास महंत, नगर पंचायत के पूर्व एल्डरमैन अनिल सिंह परिहार, साथ ही सुनील अग्रवाल, पार्षद सोना ताम्रकार जैसे प्रमुख नाम के अलावा क्षेत्र के लगभग 2500 लोगों के भाजपा में प्रवेश का दावा किया गया है। रायगढ़ के 56 परिवारों के 200 से ज़्यादा लोग अपने धर्म में वापस लौटे। अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख जुदेव ने पैर पखारकर इनका स्वागत किया। दरअसल इस दौरान आयोजित समारोह में अखिल भारतीय घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि प्रदेश में मतांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतांतरण देश के लिए खतरा है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आगामी पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। देश की आज़ादी के बाद जितने भी लोग मतांतरित हुए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मतांतरित लोगों के पैर पखारे, मंत्रोच्चार के बीच हवन कराकर उनकी घर वापसी कराई गई। उल्लेखनीय है कि प्रबल प्रताप अपने पिता दिलीप सिंह जुदेव के घर वापसी अभियान को राज्य में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में इस बार काफ़ी लंबा आचार संहिता लग रहा है। 16 मार्च से लेकर 4 जून तक ये सबसे लंबी आचार संहिता होगी। होली लेकर ईद मिलन, साथ ही शादी में बैंड बाजे को लेकर भी अब अनुमति लेनी होगी सरकार से। असगर खान लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 16 मार्च से लेकर 4 जून तक सबसे लंबी आचार संहिता लगी है। 81 दिनों की इस आचार संहिता के दौरान कई बड़े त्योहार और शादी के मुहूर्त हैं। आचार संहिता के साथ साथ धारा 144 लागू होने की वजह से अब हर बड़े काम और
और आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य हो चुकी है। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया गया तो FIR भी हो सकती है। अनुमति के लिए 1 हफ्ते पहले आवेदन करना होगा और इस बार आचार संहिता में सबसे पहले होली फिर ईद मिलन जो है मनाई जाएगी। दोनों ही त्योहारों को लेकर लगातार मिलन समारोह या कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने का रिवाज है और इस वजह से सभी कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। रोजा इफ्तार पार्टी के लिए भी आवेदन करना होगा और किसी कार्यक्रम में प्रशासन को लगेगा कि इस आचार संहिता का नियमों का उल्लंघन हो सकता है तो इस कार्यक्रम को रोका भी जा सकता है। इसी के साथ ही 18 से लेकर 22 अप्रैल के बीच विवाह के कई मुहूर्त हैं। मई में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में शादी का सीजन जो है शुरू होता है और इन सभी के आयोजनों में सड़क पर बैंड बाजा बजाने के लिए भी SDM से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सड़क पर अगर बैंड बाजा को कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत भी इस पर कार्यवाही की जा सकती है। वहीं 2000 से ज्यादा शस्त्र यहां पर जमा होने लगे हैं। धारा 144 लागू है जिसको लेकर सभा और जुलूस पर रोक तो ऑलरेडी लग चुकी है, साथ ही हथियार भी अब सड़कों पर नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ में जून तक 30% की छूट जो है जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही जमीन की कीमतें अब बढ़ने जा रही है। अश्विनी पांडे अप्रैल के करीब आते ही तकरीबन बात करें तो यहाँ पर जमीन की गाइडलाइन को लेकर के उपापोह की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार 30% की छूट को लेकर 1 अप्रैल से खत्म करने वाली है। ऐसे में जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। यही वजह है कि रजिस्ट्री ऑफिस में काफ़ी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। जब इस मामले में पड़ताल की गई तो सामने आया कि लोकसभा चुनाव तक कोई भी कीमत नहीं बढ़ने वाली है। जून के बाद पिछली सरकार की दी गई 30% की छूट को खत्म किया जा सकता है। इसी के अलावा शहर में शामिल हो चुके गांवों की जमीनों की कीमतों में भी रिवाइज करने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर जमीन की कीमतों में एक बड़ा उछाल आने की संभावना है और इससे जमीन की कीमतों में एक बड़ा उछाल आ भी सकता है। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। 25 जुलाई 2019 को सरकार ने राज्य में प्रचलित गाइडलाइन की दरों को 30% की छूट दे दी और इसके बाद से गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण का काम लगभग बंद हो गया। हर साल जिला मूल्यांकन समिति की नई दरें तो मंगाई जाती थी, लेकिन 31 मार्च को आदेश जारी कर दिया जाता था कि 2019 में की गई छूट की अवधि को आगामी वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और इस साल भी यही प्रक्रिया दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सियासी घमासान जो है छिड़ा हुआ है। FIR के बाद पूर्व CM भूपेश बघेल का दौरा रद्द कर दिया गया तो वही सांसद ने कहा कि बुरे कर्मों का ये फल है। दरअसल महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ EOW के FIR होने के बाद राजनांदगांव में राजनीतिक सरगर्मी तेज बढ़ गई है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा के प्रत्याशी हैं तो वही रविवार को वे राजनांदगांव ग्रामीण और शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे, पर जैसे ही FIR की खबर सामने आई तो पूर्व मुख्यमंत्री का राजनांदगांव दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेषवश ऐसा किया जा रहा है कहा गया। वहीं भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके लिखा कि हमारे महादेव बहुत ही भोले हैं, सबके राज उन्होंने खोले हैं, ये बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव आने वाले थे, लेकिन अब ये तमाम जो बातें हैं वो कैंसिल हो गई। बिलासपुर से हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए फ्लाइट उपलब्ध हो गई है, जहां 28 मार्च से चलेगी। हैदराबाद के लिए जल्दी उड़ान की सेवा प्रारंभ होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एलायंस एयर की फ्लाइट हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। कंपनी ने 28 मार्च से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भी राज्य सरकार से MOU पर हस्ताक्षर कर लिया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अब जल्द ही जगदलपुर से होकर हैदराबाद के लिए फ्लाइट की सेवा शुरू हो सकती है। शेड्यूल के मुताबिक कोलकाता से फ्लाइट सुबह 7:50 पर उड़ान भरकर 8:55 पर चकरभाठा एयरपोर्ट पहुंचेगी और यही फ्लाइट 9:35 पर उड़ान भरकर 11:25 पर कोलकाता पहुंचने वाली है। इसी तरह दिल्ली की फ्लाइट वहां से 7 बजे उड़ान भरकर 9:30 बजे पहुंचेगी और 10:10 पर उड़ान भरकर 12:40 पर दिल्ली पहुंचने वाली है। आचार संहिता के चलते 12 मार्च को इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। वहीं एलायंस कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है और अब बिलासपुर से हैदराबाद के लिए फ्लाइट जल्द ही देखने को मिल सकती है।
20 तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना है, जिसको लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से नमी आ रही है और इसकी वजह से ये पूरा मौसम बदला हुआ है। रायपुर समेत कई शहरों में पानी गिरा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बीते दिन बारिश के साथ साथ जमकर ओले भी बरसे हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही के कुछ इलाकों में सड़क ओले से पूरी तरह पट गए और इस दौरान कई जगहों पर तेज अंधड़ के साथ पुराने पेड़ सड़क पर गिर गए। वहीं बीते देर रात तक रायपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश हुई है। मौसम बदलने की वजह से फिलहाल प्रदेश में वातावरण मार्च के महीने के हिसाब से गर्मी कम हो गई है। उत्तरी इलाके में ठंडी अच्छी पड़ रही है। वहीं रात के साथ साथ दिन के तापमान में गिरावट आ चुकी है। आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश के हालात बने रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार नमी आ रही है और नमी की मात्रा बढ़ने के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में जमकर बारिश हुई। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में भारी मात्रा में ओले गिरने की वजह से सड़कों और खेतों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। वहीं बस्तर, रायपुर सहित कई जिलों में बादल अभी भी छाए हुए हैं। तेज हवा और आंधी के कारण कोरिया में सड़क पर पेड़ गिर गया और इस वजह से सड़क पर आवागमन पूरी तरह थम गया। मनेन्द्रगढ़ में तकरीबन 1.5 घंटे तक पानी बरसा। वहीं सोनहत के एकलव्य आवासीय स्कूल और शासकीय स्कूल के सामने आम का वर्षों पुराना पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया। बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर में अभी भी बादल छाए हुए हैं। बीजेपी में पूर्व विधायक केशव चंद्रा शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री ओपी चौधरी ने इनको सदस्यता दिलाई। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक केशव चंद्रा सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए, जहां केशव के साथ साथ 3831 लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की दावा किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने केशव चंद्रा को भाजपा में प्रवेश कराया। इसी के साथ ही जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र से केशव चंद्रा 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में केशव चंद्रा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2018 में केशव चंद्रा ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश साहू को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जयजयपुर क्षेत्र में केशव चंद्रा का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। भूपेश बघेल के सामने कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 साल हम ही प्रताड़ित रहे जबकि हमारी ही सरकार रही। राजनांदगांव में खुले मंच से कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल था, आज इसकी याद आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही एक मंच से एक कार्यकर्ता ने पिछली सरकार को खूब खरी खोटी सुना दी। कार्यकर्ता ने कहा कि 5 साल तक हमारी ही सरकार रही और हम ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रहे, मुख्यमंत्री से मिलना तक मुश्किल था। तब कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं थी, आज कार्यकर्ताओं की याद आई है। इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण के अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर देर रात पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खंडित कर दिया। उन्होंने निष्कासन की कार्यवाही को अफवाह करार दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल सोमवार को राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें राजनांदगांव सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और इस दौरान भूपेश अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और माइक संभालते ही कार्यकर्ता का ये गुस्सा फूट पड़ा। सीआरपीएफ की सुरक्षा में 31 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 1200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। 12 जवान अब तक इस रोड निर्माण के कार्य में शहीद हो चुके हैं। दरअसल गरियाबंद जिले के सबसे दुर्गम कहे जाने वाले आमामोरा ओड इलाके में अब नेशनल हाईवे से महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अब यहाँ पक्की सड़क बन रही है। धवलपुर नेशनल हाईवे से कुकुरार तक 31 किलोमीटर का ये सड़क बनना शुरू हो चुका है और अब तक 10 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 20 करोड़ की लागत से बनने जा रही इस सड़क के लिए 5 अलग अलग टेंडर जारी करके काम शुरू कर दिया गया है। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई वाला हिस्सा कहे जाने वाले चिखली पठार से रोड ओट तक बन रहा है, जिसमें 6.5 किलोमीटर से लेकर के लगभग 5 किलोमीटर की सड़क कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाकी भाग में मुरुम और मिट्टी का काम शुरू हो चुका है, जिसकी पहले की अपेक्षा आवाजाही बड़ी आसानी से हो पाएगी। वहीं सीआरपीएफ की सुरक्षा में ये पूरी सड़क बनाई जा रही है। बात करें 2007 में ही भाजपा सरकार ने निर्माण के लिए 9.6 करोड़ मंजूर किए थे और तब से लेकर ये सड़क अभी तक नहीं बन पाई थी। वहीं बात करें तो सीआरपीएफ के समन्वय से जॉइंट ऑपरेशन चलाकर उस इलाके के नक्सलियों को खदेड़ने में सीआरपीएफ बीते कुछ सालों में सफल हुई है।
विकास की यात्रा जो है ट्रेन में देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने लोगों से संपर्क साधने ट्रेन से आम लोगों के बीच यात्रा करने का एक नया कदम उठाया है। दरअसल रायपुर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय रेल यात्रा कर चुनाव प्रचार प्रसार करने निकले, जहां सुबह 7 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से भाटापारा जाने वाली ट्रेन मेमो एक्सप्रेस का विकास उपाध्याय ने आम लोगों के साथ टिकट काउंटर में लाइन लगकर टिकट खरीदा और यात्रा की। इस दौरान विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन से रोज आने जाने वाले यात्रियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं लोगों से उनके अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर लोकसभा के लिए 9 विधानसभा आते हैं और आज भाटापारा विधानसभा का दौरा है, तो आज लोकल ट्रेन में यात्रा कर भाटापारा के लिए जा रहा हूं। लोकल ट्रेन में डेली हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। लोकसभा का सांसद और सरकार इस रेल व्यवस्था में क्या स्थिति है और क्या रेल व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर जरूर बात करना चाहिए। ज़्यादा रजिस्ट्री होने की वजह से इस बार नियम बदल दिया गया है। रजिस्ट्री कराने, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में अब फर्जीवाड़ा होने की वजह से जमीन की कीमत का 5% स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब एक नया नियम लागू कर दिया गया है। किसी भी तरह की रजिस्ट्री के लिए कुल कीमत का 5% रकम स्टाम्प ड्यूटी पहले ही जमा कराना होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। इसके अलावा कोई अगर ई स्टाम्प खरीदता है तो उस स्टाम्प के नंबर की एंट्री ऑनलाइन करनी होगी। इतना ही नहीं, नए नियम में वसीयत, लीज या डीड के नाम पर अपॉइंटमेंट लेकर उसे बाद में जमीन की रजिस्ट्री से बदला नहीं जा सकता। यानी जिसके लिए अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है वही काम करना होगा। और अब लोग अलग अलग कारण दिखाकर अपॉइंटमेंट लेने के बाद रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इससे रजिस्ट्री की वेटिंग लिस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में राज्य शासन के इस फैसले से प्रशासनिक अमले को राहत मिली है। छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास और उपाध्यक्ष मंजूषा श्रीवास ने बताया कि नए NGDRM सिस्टम की वजह से अपॉइंटमेंट कोई भी आम आदमी ले सकता है।